श्री सनत सुजातीय 5वां अध्याय योग प्रधान ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन। सनत सुजात जी कहते हैं, राजन, शोक, क्रोध, लोभ, काम, मान, अत्यंत निद्रा, ईर्ष्या, मोह, तृष्णा, कायरता, गुणों में दोष देखना और निंदा करना, ये 12 महान दोष मनुष्यों के प्राणनाशक हैं। राजेंद्र, एक एक करके ये सभी दोष मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिनसे आवेश में आकर मूढ़ बुद्धि मानव पाप कर्म करने लगता है। लोलुप, क्रूर, कठोर भाषी, कृपण, मन ही मन क्रोध करने वाले और अधिक आत्म प्रशंसा करने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य निश्चय ही क्रूर कर्म करने वाले होते हैं। ये धन पाकर भी अच्छा बर्ताव नहीं करते, संभोग में मन लगाने वाले, विषमता रखने वाले, अत्यंत अभिमानी, थोड़ा देकर बहुत डींग हाँकने वाले, कृपण, दुर्बल होकर भी अपनी बहुत बड़ाई करने वाले और स्त्रियों से सदा द्वेष रखने वाले, ये 7 प्रकार के मनुष्य ही पापी और क्रूर कहे गए हैं। धर्म, सत्य, तप, इंद्रिय संयम, डाह ना करना, लज्जा, सहनशीलता, किसी के दोष न देखना, दान, शास्त्र ज्ञान, धैर्य और क्षमा, ये ब्राह्मण के 12 महान व्रत हैं, जो इन 12 व्रतों से कभी च्युत नहीं होता। वह संपूर्ण पृथ्वी पर शासन कर सकता है। इनमें से 3, 2 या 1 गुण से भी जो युक्त है, उसका अपना कुछ भी नहीं होता, ऐसा समझना चाहिए। अर्थात उसकी किसी भी वस्तु में ममता नहीं होती। इंद्रिय निग्रह, त्याग और अप्रमाद, इनमें अमृत की स्थिति है। ब्रह्म ही जिनका प्रधान लक्ष्य है, उन बुद्धिमान ब्राह्मणों के यही मुख्य साधन है। सच्ची हो या झूठी, दूसरों की निंदा करना ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं। मद के 18 दोष हैं, जो पहले सूचित करके भी स्पष्ट रूप से नहीं बताए गए थे। लोक विरोधी कार्य करना, शास्त्र के प्रतिकूल आचरण करना, गुणवानों पर दोषारोपण, असत्य भाषण, काम, क्रोध, पराधीनता, दूसरों के दोष बताना, चुगली करना, धन का दुरुपयोग, कलह, डाह, प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, ईर्ष्या, हर्ष, बहुत बकवाद, विवेक शून्यता तथा गुणों में दोष देखने का स्वभाव। इसलिए विद्वान पुरुष को मद के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों ने इसकी सदा ही निंदा की है। सौहार्द के 6 गुण हैं, जो अवश्य ही जानने योग्य हैं। सुहृद का प्रिय होने पर हर्षित होना और अप्रिय होने पर मन में कष्ट का अनुभव करना, ये 2 गुण हैं। तीसरा गुण ये है कि अपना जो कुछ चिर संचित धन है, उसे मित्र के मांगने पर दे डाले। मित्र के लिए अयाच्य वस्तु भी अवश्य देने योग्य हो जाती है। और तो क्या, सुहृद के मांगने पर वे शुद्ध भाव से अपने प्रिय पुत्र, वैभव तथा पत्नी को भी उसके हित के लिए न्यौछावर कर देता है। मित्र को धन देकर उसके यहाँ प्रत्युपकार पाने की कामना से निवास न करे, ये चौथा गुण है। अपने परिश्रम से उपार्जित धन का उपभोग करे, मित्र की कमाई पर अवलंबित न रहे, ये 5वां गुण है। तथा मित्र की भलाई के लिए अपने भले की परवाह न करे, ये 6ठा गुण है। जो धनी ग्रस्त इस प्रकार गुणवान, त्यागी और सात्विक होता है, वह अपनी 5 इंद्रियों से 5 विषयों को हटा लेता है। जो वैराग्य की कमी के कारण सत्व से भ्रष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्यों के दिव्य लोकों की प्राप्ति के संकल्प से संचित किया हुआ ये इंद्रिय निग्रह रूप तप समृद्ध होने पर भी केवल ऊर्ध्व लोकों की प्राप्ति का कारण होता है, मुक्ति का नहीं। क्योंकि सत्य स्वरूप ब्रह्म का बोध न होने से ही इन सकाम यज्ञों की वृद्धि होती है। किसी का यज्ञ मन से, किसी का वाणी से और किसी का क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। संकल्प सिद्ध अर्थात सकाम पुरुष से संकल्प रहित यानी निष्काम पुरुष की स्थिति ऊंची होती है, किंतु
ब्रह्मवेत्ता की स्थिति उससे भी विशिष्ट है। इसके सिवा एक बात और बताता हूँ, सुनो। ये महत्वपूर्ण शास्त्र परम यशरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। इसे शिष्यों को अवश्य पढ़ना चाहिए। परमात्मा से भिन्न ये सारा दृश्य प्रपंच वाणी का विकार मात्र है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस योग शास्त्र में ये परमात्म विषयक संपूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठित है। इसे जो जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं। राजन, केवल सकाम पुण्य कर्म के द्वारा सत्य स्वरूप ब्रह्म को जीता नहीं जा सकता, अथवा जो हवन या यज्ञ किया जाता है उससे भी अज्ञानी पुरुष अमृत को नहीं पा सकता, तथा अंत काल में उसे शांति भी नहीं मिलती। सब प्रकार की चेष्टा से रहित होकर एकांत में उपासना करे, मन से भी कोई चेष्टा न होने दे, तथा स्तुति से प्रेम और निंदा से क्रोध न करे। राजन, उपर्युक्त साधन करने से मनुष्य यहाँ ही ब्रह्म का साक्षात्कार करके उसमें स्थित हो जाता है। विद्वान, वेदों में क्रमशः विचार करके जो मैंने जाना है वही तुम्हें बता रहा हूँ।